हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का सिमिलैरिटी का बेसिक लेक्चर। ये होने वाला है एक बेसिक लेक्चर और ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं यहाँ पर लिखना ही भूल गई। यहाँ पर हम लोगों का है आज का चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम लोग सब चीज़ बेसिक से शुरुआत करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको इस चैप्टर में हम लोग प्रॉब्लम सेट नहीं करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे जितनी भी, जैसे इस चैप्टर में 1.4 तक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इस चैप्टर में 1.4 तक ही आएगा इस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो हम लोग वो सब का जितने भी हम लोगों का, क्योंकि देखो चैप्टर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चैप्टर तो लाइक चुटकियों के खाए खेल है, ठीक है। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं और फिर प्रैक्टिस सेट इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आई गेस ये वाले चैप्टर में यस 1.4 ही प्रैक्टिस सेट है, सॉरी 1.4 है, मतलब 4 प्रैक्टिस सेट तक ही है और बहुत ही इजी चैप्टर मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो टाइम निकाल कर सेपरेट वीडियो लाया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वाले जो सिमिलैरिटी चैप्टर है, उसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में ध्यान देने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पता रहना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हम लोग ट्रायंगल को ऐसा लिखते थे, राइट, हाफ इंटू बेस, मैं बी लिख रही हूँ, और इंटू हाइट, ऐसा समझ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, रुको। देखो हम लोग एरिया कैसे लिखते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब हम लोग ये सब पता है कब करते थे, जब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ वन ट्रायंगल होता था। हम लोग क्या तब करते, जब हम लोग के पास सिर्फ ये इस तरीके से सिर्फ एक ही ट्रायंगल होता था। ये कितना ट्रायंगल है, सिर्फ एक ट्रायंगल है, राइट, ये सिर्फ एक ट्रायंगल है। लेकिन इस बार 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद कुछ तो अलग होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं 2 से 3 ट्रायंगल भी आएंगे। लेकिन देखो, अभी बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक से होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर हम लोग देखेंगे 2 ट्रायंगल्स के बारे में। ऐसा भी हो सकता है, वो या तो इस तरीके से 2 ट्रायंगल हो सकते हैं, या तो ऐसा, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ कर लिया तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, मेरी बातों पे अच्छी तरीके से ध्यान देना, ठीक है। सब समझ में आएगा आप लोगों को। रुको लो, तो हम लोग इस स्टैंडर्ड में हम लोग यूआई चैप्टर में क्या करेंगे ना, हम लोग ना, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर भी एक इस तरीके से हाइट बनी रहती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल में बताया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं हाइट। इस तरीके से ना हम लोग जब भी इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है 2 ट्रायंगल ना, तो जो भी परपेंडिकुलर रहता है, मतलब जो भी 90 डिग्री रहता है, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं हाइट, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं हम लोग हाइट। तो इसमें इस वाले चैप्टर में हम लोग एरिया कैसे लेंगे, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल ना, तो एरिया कैसे लेंगे हम लोग, एरिया ऐसे लेंगे, बेस इंटू हाइट। रुको, B1 और H1 में क्यों लिख रही हूँ आपको वो बता देती हूँ। B1 H1, B2 इंटू H2, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास पूरे 2 ट्रायंगल हैं। समझ में आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 ट्रायंगल है, तो यहाँ पर बेस इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा ये। और अगर हम लोग इसको मिटो कर, रुको, इसकी बात करते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, वो क्वेश्चन अलग था, ठीक है। वो वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर जो मैंने मिटोया है वो अलग क्वेश्चन था, ये वाला अलग क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। सुनो, देखो, तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ट्राइंगल पर, वो होता है 90 डिग्री और वही होती है आपकी हाइट। ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल का नाम है ABC और यहाँ पर ये D है, तो ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक बनेगा हम लोगों का ये वाला ट्रायंगल और एक बनेगा हम लोगों का ये वाला ट्रायंगल। समझ में आया? एक बनेगा ये वाला ट्रायंगल और एक बनेगा ये वाला ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर है सबको? तो बेस इंटू हाइट समझ में आ गया सबको कैसे फाइंड करोगे? तो ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो बेस इंटू हाइट। तो ठीक है, पहले ट्रायंगल का बेस लिखोगे यहाँ पर B1, दूसरे पहले ट्रायंगल की हाइट भी लिखोगे H1 अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस और दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? तो अभी अगर यहाँ पर हम लोगों को ट्रायंगल दिया हुआ रहा एक, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ट्रायंगल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर रहा ऐसा, देखो हाँ ABCD, हम लोगों को इसकी वैल्यू दी हुई है 5 और इस BC फुल की वैल्यू दी हुई है 15 और AD की वैल्यू दी हुई है 6। बड़ी वैल्यू ले लिया, मैं 2 लिख देती हूँ यहाँ पर। तो कैसे फाइंड करोगे आप? तो देखो आप लोग सबसे पहले सोल्यूशन के लिए लिखोगे, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको सबको पता ही, देखो यहाँ पर ये BDC कोलिनियर है। देखो ये एक लाइन पर आ रहा है ना, BDC इस तरीके से एक लाइन पर आ रहा है, राइट? तो इसलिए कोलिनियर हो गया। देयरफॉर देखो BC की वैल्यू क्या हो जाती है हम लोगों की, BD प्लस DC और ये रीजन में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है और यहाँ पर DC की वैल्यू, यहाँ पर ये DC की वैल्यू कितनी है, 5 है और DC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC की वैल्यू, BD की वैल्यू दी हुई है, DC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख दोगे DC। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। तो DC की वैल्यू मिल गई है 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10, ठीक है। और अभी आप लोग इसका ही वो कैसे फाइंड करोगे, एरिया। तो आपको सबको पता है, यहाँ पर रुक जाओ। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे, देखो बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। B1 देखो ये पहला ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है पहला वाला। तो यहाँ पर देखो बेस क्या है, बेस यहाँ पर है 5 और हाइट सेम है। तो कभी भी एक बात याद रखना है, यहाँ पर देखो हाइट क्या है, 2 है, राइट? यहाँ पर 2 लिख दिया हम लोग ने अपॉन। अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखो ये वाला, इसमें बेस जो भी हम लोग ने फाइंड किया वो DC है। ये पूरा कभी भी मत लेना, इसमें पूरा कभी भी मत लेना क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर इसका जो ADC है, तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो DC ही है और ABC का बेस BD है। तो ADC का DC है बेस, तो यहाँ पर लिख दो बेस कितना है अपॉन B2 इंटू H2 आता है। तो यहाँ पर B2 कितना है, 10 हो गया, इंटू H2 कितना है, ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो 5 अपॉन 10, तो 5 1 था 5 2 था, तो ये आ गया हम लोगों का एरिया, ठीक है। लेकिन आपको एक और एक बात बता देती हूँ मैं कि whenever a triangle have same base or height we will यूज़, ये देखो इस तरीके से कभी भी बेस अगर सेम रहा ना तो हम लोग H1 अपॉन H2 लेंगे और अगर हाइट सेम रही तो हम लोग लेंगे B1 और B2। समझ में आ गई इतनी बात? क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग ने लिया ना, इसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 2 और 2 कट कर दिया। तो हम लोग अगर देखो यहाँ पर हाइट सेम है, मतलब कट होंगे, तो ये ज़रूरत भी नहीं है, ये पार्ट लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये पार्ट को नहीं लिखना है आपको क्योंकि ये इक्वल है, लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन कट करना ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इतना भी लिखोगे क्योंकि इसका जो बेस जो हाइट है वो सेम है, इसकी हाइट जो सेम है, राइट, इसकी जो वाली हाइट है ये सेम है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ
इसलिए हम लोग सिर्फ बेस को कंसिडर करेंगे। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो अभी भी यही आंसर आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। समझ में आ गया सबको इतनी बात, ठीक है। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। समझ में आ गया, इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेस में यहाँ पर अलग से फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सिर्फ यही करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उसके बाद आप लोगों को निकालना होगा सिर्फ एरिया, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का 1.1 का अगर फर्स्ट सम मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल का बेस दिया है, मतलब B1 दिया हुआ है 9, और हम लोगों को H भी दिया हुआ है, H1 मतलब दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन का था बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 6 and 9 और बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल मतलब B2 है। ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन पार्ट में आपको दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगी, कि बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 और हाइट ऑफ दैट अदर ट्रायंगल इज 6। तो हम लोगों को क्या फाइंड करने का है, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, राइट। अब आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों का लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 A2 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल को कोई नाम नहीं दिया हुआ है। अगर सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DC नहीं, और या तो QRS होता, तो हम लोग पता है कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, ऐसा लिखते हैं। फिर इज इक्वल्स टू B1 H1 B2 H2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी हुई है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया 1 एरिया 2 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। हर एक चीज़ बता रही हूँ, सबसे छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ बता रही हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एरिया, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, तो फॉर्मूला है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 कितना है, 9 है, ठीक है, और H1 कितना है, 5 है, अपॉन B2 कितना है, 10 है, और H2 कितना है, 6 है। तो देखो आप यहाँ पर भी कट कर सकते हो, कट करना है तो कर लो यहाँ पर भी। तो देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 5 3 ज़ा 15 अपॉन 10 2 ज़ा 20। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कट कैसे होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये आ गया एरिया। अगर आपको कट नहीं करना है इतने में, अगर आपको सोच रहे हो कि नहीं भाई हम लोगों को तो कट यहाँ पर इस तरफ नहीं कर सकते, हम लोग को ऐसे में ही कट करना है, तो तभी भी आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ ये वाला भी मेथड, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पर देखो 9 5 ज़ा 45 करोगे और 10 3 ज़ा 60 करोगे, तभी भी वही वाला आंसर आने वाला है, 60 ना, ये वाला 60 है ये। देखो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये भी 3/4 ही आया है, ठीक है। तो कट पहले कर लो या बाद में करो, आंसर सेम आने वाला है आपका। इतनी बात भी मैंने क्लियर कर दी आप लोगों के लिए, समझ में आ गई इतनी बात। तो 1.2 का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब पूरा क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं BPT थ्योरम, जो 1.2 में है। 1.2 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला BPT थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये वाला थ्योरम बहुत आसान है, लेकिन हम लोग थ्योरम को अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, हर थ्योरम में थ्योरम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो कभी भी फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन में कौन से टाइप का फॉर्मूला लगेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से तरीके से ध्यान देना। देखो हम लोगों के पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, देखो ये है A X B
वाई, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरा। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दोगे, अगर हम लोगों को कभी भी क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इतना पार्ट अगर हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों को क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, देखना अच्छे देखना, एक्स है 5, ठीक है, और एक्स बी है 2, ए वाई की वैल्यू नहीं पता है और वाई सी है 3। हम लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहा, हम लोगों को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई मतलब ये वाला और बी सी पैरेलल है और ए एक्स की वैल्यू ये है, बी वाई बी एक्स बी की वैल्यू ये है, हम लोगों को ए वाई फाइंड करना है। तो हम लोग हमेशा ऐसे करेंगे, देखो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स की वैल्यू देखो, ए एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है, यहाँ पर देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, और उसके बाद एक्स बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 2 इज इक्वल्स टू की साइन है, राइट। तो यहाँ पर ये देखो, ध्यान देना, मैं आपको वापस बताती हूँ, देखो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। ए एक्स की वैल्यू है 5, एक्स बी की वैल्यू है 2, ए वाई की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो ए वाई अपॉन वाई सी की जो वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पर 3, ठीक है। अब अच्छे से सुनते रहो बस तुम लोग, मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी आपको। 5 3 15 होता है, मैंने रैंडम नंबर लिया है इसलिए ये ऐसे में आ रहा है, देखो 5 3 15 होता है। कभी भी इज इक्वल्स टू की साइन आएगी ना आपको, तो आपको इस तरीके से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू की साइन रहेगी तो ऐसे एक्स बनाना है, ठीक है। तो 5 3 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए वाई, या तो अगर ऐसे करोगे, अगर बड़ा मेथड करोगे तो ऐसे भी हो सकता है, 5 3 15 इज इक्वल्स टू 2 ए वाई, देयरफॉर ए वाई इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, डॉट लगा, 0 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 7.5। तो ए वाई की वैल्यू आ गई, लेकिन कौन सा मेथड था ये जिससे हम लोगों ने फाइंड किया है, तो यही था हम लोगों का बीपीटी वाला थ्योरम से। तो यहाँ पर जब ये फाइंड करोगे ना, आप लोग यहाँ पर लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा लिखोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला थ्योरम यही बोलता है कि वेन एवर द टू लाइन्स आर पैरेलल, then it is what proportional to them. If the line is parallel to the side of the triangle, then the line divides the side into two parts, into two रेशियो। तो यहाँ पर ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए वाई अपॉन वाई सी, तो यह है हम लोगों का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको, इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद अगर हम लोगों का कभी भी पूछा गया कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बी कन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये वैल्यू दी हुई रहेगी और हम लोगों को प्रूफ करना रहेगा कि ये पैरेलल है। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में क्या था कि पैरेलल लाइन थी, हम लोग को रेशियो में डालना था। कन्वर्स में क्या रहेगा कि पैरेलल लाइन नहीं रहेगी, हम लोगों को उसी को फाइंड करना रहेगा। समझ में आ गया सबको इतनी बात। फिर अभी हम लोग करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है उनको बहुत अच्छे से आएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। मैं फ्रीली बोल रही हूँ, सच्ची में हार्ड लगेगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वाला थ्योरम, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सुनना, ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पर डी है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, देखो ए बी, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखती हूँ मैं, ए बी अपॉन, देखो ए बी अपॉन बी सी
इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। सिंपल है, ये ही है बेसिक सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड इन द रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी सी नहीं एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल, देखो सॉरी सेग बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमेशा ध्यान देना, सॉरी हमेशा याद रखना ओके देखो हमेशा याद रखना कि ए बी होगा, ए बी और अपॉन ये होगा, ठीक है, ट्राइंगल, ऐसा याद रखना। ए बी अपॉन ए बी सी। अब हमेशा ज़्यादातर लोग पता क्या गलती करते हैं बच्चे लोग, वो ना फिर डी से शुरुआत करते हैं, मतलब ए बी अपॉन बी सी सही करते हैं और फिर डी सी अपॉन ए डी कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से सेकंड वाला भी स्टार्ट होगा। देखो ए बी अपॉन बी सी, फिर ए से स्टार्ट किया तो ए से ही होगा ए डी, फिर उसके बाद हो जाएगा ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जहाँ से स्टार्ट करोगे दूसरा वाला भी वहीं से स्टार्ट करना है, डी सी अपॉन डी ए मत कर देना गलती से भी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। तो है यही था हम लोगों का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का प्रॉपर्टी, और वो एक प्रॉपर्टी, ये सब हम लोगों का थ्योरम थे, ये सब जो भी बताया मैंने आपको ये सब थ्योरम थे। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी, जो एक और एक प्रॉपर्टी हमारे पास, उसका नाम है 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी बहुत सिंपल है, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, मतलब मेरे को वाली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ना इसमें आपकी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पर हम लोग के पास 3 पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3, 3 पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। ये है आपकी 3 पैरेलल लाइन। कभी भी बस ये, लेकिन ना ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब 3 पैरेलल लाइन रहेंगी, 3 पैरेलल रहेंगी, 2 पैरेलल रही और मत घुसा देना, ठीक है वाला फॉर्मूला। जब 3 पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा या तो रहेगी, तो जैसे समझ लो यहाँ पर मैंने ना आप लोगों को एक ट्राइंगल बता, एक सेकेंड, इसमें है नहीं आएगा इस वाला, कोई बात नहीं, रुक जाओ मैं आपको बना के बताती हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट, ये एक पैरेलल लाइन है, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं समझेगा। देखो ये है यहाँ पर हम लोगों का एक फर्स्ट पैरेलल लाइन है, ये सेकंड पैरेलल लाइन है और ये थर्ड पैरेलल लाइन है। तो इसमें भी 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, कभी भी ऐसा रहेगा तो। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। ठीक है, तो यहीं पे अब मैं अपना लेक्चर एंड नहीं करना चाहूँगी बिकॉज एक और एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ओके, तो मैंने आपको आई गेस सिमिलर की, देखो सिमिलर को हम लोग कैसे बताते हैं मैंने आपको बताया नहीं। सिमिलर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा ऐसा, कैसे, ऐसे, इतना सबको आई गेस पता होगा, बट सॉरी मैंने आपको शुरू में बताना चाहिए था मुझे। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये प्रॉपर्टी ना 1.4 में यूज़ होने वाली है, सॉरी थ्योरम।
अभी ना देखो 1.1 में भी आपको एरिया फाइंड करना रहेगा और 1.4 में भी आपको एरिया फाइंड करना रहेगा, लेकिन कब आप ना आपको ये कन्फ्यूज हो रहा होगा कि हम लोग कब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और कब वो इजी वाली B1 B2 H1 H2 वाली। तो देखो पहले आपको मैं बता देती हूँ इस वाले थ्योरम में क्या होगा। कभी आपको ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा दो, ठीक है, ABC PQR, आपको दिया हुआ रहेगा कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ पर भी रहना चाहिए PQR, और AB की कुछ वैल्यू दी हुई रहेगी, जैसे AB इज इक्वल्स टू 10 और PQ इज इक्वल्स टू 5। फाइंड देयर एरिया। मैं आपको बस ऐसे अभी एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, एरिया में ऐसा होता है A1 अपॉन, नहीं A1 नहीं आएगा, ये देखो ऐसा आएगा। ये वाले मैं आपको बस अभी थ्योरम बता रही हूँ, इस ट्रायंगल को छोड़ो। थ्योरम में क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 साइड स्क्वायर अपॉन, देखो साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, समझ लो ए बी की वैल्यू यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल को देखो, ए बी की वैल्यू है 10, पी क्यू की वैल्यू है 5, एरिया फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होगे अरे 1.1 में तो हम लोगों को हाइट भी चाहिए थी, हाइट कहाँ पर है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला बहुत आपकी हेल्प करेगा। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में ही होगा। व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/5 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 10 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया, नहीं अभी कट भी हो गया, 5 5 25 और 5 2 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। तो ये आ गया 5 4/1। नहीं यहाँ पर ये ना फर्दर डिवाइड ही नहीं होगा आई गेस। ठीक है, तो ये आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कब करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल बताया हुआ होगा। अगर ट्रायंगल कोई भी ABC ट्रायंगल अगर सिमिलर है PQR के, कोई सा भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होंगे तभी आप लोगों को एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो यस मैं अभी यहीं पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज कर ली हैं कवर। पैरेलल लाइन वाली मैंने करी आपको, फिर आपको BPT वाला बताया, एंगल बाइसेक्टर बताया, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फिर एरिया जब फाइंड करना होगा तब सिखाया, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला सबको पता है ये वाला। तो ठीक है, आई एंड अप दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ का डाउट रहा, कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट ऑन है। और मेरी दूसरी वीडियोस भी आई हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 0, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 0 और लेक्चर नंबर 0 मतलब बेसिक लेक्चर, तो वो सब भी आई हुई है, तो उसको भी देख लेना बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत अच्छा बनाया और आप लोगों को वो सब बहुत पसंद आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।